छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 10 जून को सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में सीबीआई जांच की मांग को लेकर एकत्रित हुए थे। दरअसल 15 मई को गिरौदपुरी धाम के ग्राम महकोनी स्थित अमर गुफा के जोड़ा जेत खाम को किसी असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति पहुंचाई गई थी, जिस पर पुलिस की कार्रवाई से समाज असंतुष्ट था और सीबीआई जांच की मांग को लेकर बड़ी संख्या में सतनामी समाज बलौदा बाजार कलेक्टर परिषद में एकत्रित हुए थे। इस दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय में आगजनी कर दी गई थी, जिसमें करोड़ों के नुकसान होने की खबरें आई और तकरीबन 400 लोगों से ज्यादा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पर सतनामी समाज के राज महंत डॉक्टर बसंत आंचल ने क्या कहा, देखे ये पूरी रिपोर्ट। आज हम बिलासपुर में मौजूद हैं डॉक्टर बसंत अंचल जी, जो सतनामी समाज के राजमहंत भी हैं। अभी हाल ही में जो हुई है घटना बलौदा बाजार में, उसको लेकर के विस्तार पूर्वक अभी इस चर्चा करेंगे। जी बताएंगे। गिरौदपुरी धाम बाबा गुरु घासीदास जी का जन्मस्थली, कर्मस्थली, धर्मस्थली है और प्रगाढ़ आस्था का केंद्र है। अभी जो घटना घटी है बलौदा बाजार में, उसका जो मुख्य घटना था यह 15 मई 2024 का है। गिरौदपुरी से महकोनी स्थान है जहाँ पे सतनामी समाज के धार्मिक आस्था का केंद्र अमर गुफा स्थित है। वहाँ पर जोड़ा जय स्थान स्थापित है। उस जोड़ा जय स्थान को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रात में काट करके क्षतिग्रस्त कर दिया था। पूरी तरह से उसे तोड़ करके अलग कर दिया गया था और कुछ तोड़ फोड़ भी की गई थी। दूसरे दिवस पुजारी के द्वारा इस घटना को समाज को अवगत कराया गया और समाज को अवगत जैसे ही हुआ, समाज के लोगों ने जाकर वहाँ पे स्थिति का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद जो घटना घटी थी जय स्तंभ काटने का, उसको लेकर के वहाँ पे जिला प्रशासन और थाने को सूचना दी गई कि हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र जय स्तंभ को कुछ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा काट करके फेंक दिया गया है और उस अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई। और दर्ज कराने के बाद वहाँ पे थाना और जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए वहाँ जांच करने के बाद इस जो थाना वालों ने वहाँ पे काम करने वाले दिहाड़ी जो मजदूर है, नल जल योजना और शीशी रोड का काम कर रहे थे, उनका हाथ वहाँ तक पहुँचा और जांच में यह पाया कि इनके द्वारा जो वहाँ के ठेकेदार हैं उसके द्वारा इनके भुगतान नहीं करने के कारण व्यथित थे और वह भी सतनामी समाज का था, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ। जो ठेकेदार है, राशि भुगतान नहीं के कारण इन्होंने शराब का सेवन करके उस हमारे बाबा जी के प्रतीक स्तंभ, विजय स्तंभ, जय स्तंभ को इन्होंने काटा, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। पुलिस प्रशासन के इन बातों पे समाज विश्वास नहीं किया। शायद इसके पीछे और कोई षड्यंत्रकारी लोग हो सकते हैं, इस षड्यंत्र का उजागर होना चाहिए, ऐसा करके जो है गिरौदपुरी में मीटिंग भी हुई और शासन को ज्ञापन भी दिया गया कि इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले पूर्व सरकार में भी कबीरधाम है, महासमुंद है, जरहा गांव है, अनेक जगहों पे जय स्तंभ काटने की घटना हो चुकी है। उसका भी आक्रोश समाज के बीच में था। तो ये विभिन्न बार बार जो समाज में हमारे जो धार्मिक आस्था का प्रतीक है जय स्तंभ काटने के कारण समाज में आक्रोश था। उस आक्रोश को फिर से शासन के पास जो जय स्तंभ कटी है उसकी जांच के लिए बार बार मांग और ज्ञापन जिले जिले पे दिया गया और समय सीमा दिया गया और समय सीमा में जांच नहीं होने पर 10 अभी जो जून को धरना, महाधरना और कलेक्टर घेराव का ऐसा ज्ञापन समाज के 3 संगठनों के द्वारा दिया गया था और इस बीच में सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी या उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई ताकि वह घटना जो है समाज के सामने आ सके। और शासन इस बीच में न्यायिक जांच की जो है गठन तो की, सीबीआई जांच की मांग पे विचार कर रहे थे, लेकिन घटना भी बहुत समय हो चुका था। तो एक बार पुनः शासन प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए शांतिपूर्वक
धरना देकर कलेक्टर को ज्ञापन देने की योजना बनी थी समाज के द्वारा। लेकिन 10 तारीख की जो घटना घटी, जिसमें शासकीय संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया, यह समाज के व्यक्तियों के द्वारा यह कहीं भी दिशा से किया गया होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे उस धरना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में कुछ पूर्व नियोजित ढंग से बाहरी तत्व, असामाजिक तत्व कह सकते हैं, ये घुसपैठ करके इस पूरी घटना को पूरे प्लान के तहत जो अंजाम दिया गया और इसमें जो पूरी तरह से समाज को बदनाम करने की जो साजिश की गई, कूट रचना रची गई, यह प्रतीत होता है। हमने जिला प्रशासन और माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से भी इसकी जांच की, बहुत बारीकी जांच की सतनामी समाज राजमहंत की ओर से हमने मांग भी किया है। और इस घटना की मैं एक प्रकार से निंदा करता हूं जिसने भी इस कृत्य को किया, और निष्पक्ष जांच करके जो मूल घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करता हूं। और जो निर्दोष व्यक्ति समाज के पकड़े जा रहे हैं या उनके प्रकार किसी प्रकार की मारपीट हो रही है, उन निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई न किया जाए, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ा जाए, ऐसा मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ। सोशल मीडिया में भी अभी जो वीडियो आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि राष्ट्र ध्वज के साथ कुछ युवा जो हैं वो छेड़खानी कर रहे हैं, राष्ट्र ध्वज को उतार करके सफ़ेद ध्वज जो लगा रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है। इसको लेकर क्या कहें? हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया में इस घटना को देखा है जो काफ़ी निंदनीय है और विचारणीय है। हमारा सतनामी समाज बहुत सारे ऐसे घटनाओं में आंदोलन किए हैं, लेकिन शांति पूर्वक जो है आंदोलन किए हैं, न्याय की मांग किए हैं। ऐसी घटना मेरे सतनामी समाज के बंधु के द्वारा शायद किया गया होगा। उसमें आप फोटो में एक चीज और भी दिख रहा है कि वह कहीं न कहीं पूर्व प्लानिंग करके वह छात्र जो है या वो व्यक्ति जो है वो आया था, और वही व्यक्ति धरना स्थल पे भी फोटो में सोशल मीडिया में दिख रहा है, और वही व्यक्ति झंडा उतार करके सफ़ेद झंडा लगाने का काम कर रहा है। यह जांच का विषय है। उस व्यक्ति जहां का ही का भी हो, उसको चिन्हांकित करके, उसको पता करके उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और इस घटना को अंजाम देने में जिस व्यक्ति ने भी उकसाया है, जिस व्यक्ति ने भी इस घटना को कार्य करने के लिए जो व्यक्ति साजिश करता है, उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। अभी लगातार जो है राजनीतिक पार्टी के लोग इस पे राजनीति शुरू कर दिए है। कल ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बिलासपुर आए हुए थे, उन्होंने इसको लेकर कई सारी बातें कही है। उन्होंने तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक मांग डाला है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, यह पूर्ण विशुद्ध रूप से यह जो घटना घटी, जिसमें समाज के द्वारा ही आंदोलन, धरना प्रदर्शन, जो जांच की मांग की जा रही थी, विशुद्ध सामाजिक आंदोलन था और किसी जाति धर्म के खिलाफ भी नहीं था। चूंकि हम सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के आस्था के प्रतीक का सम्मान करते हैं। इसमें जिला प्रशासन से मांग थी कि इसके पीछे जो भी साजिश करता है उसको आप सामने लाएं। इसमें जो राजनीतिकरण जो हो रहा है, राजनीतिक इन्वॉल्व हो रहा है, जो हमारे बीच में राजनीतिकरण कर रहे हैं, इनको राजनीति नहीं करना चाहिए। यह अति संवेदनशील मामला है। जिस प्रकार की घटना घटी है, इसमें हमें शासन का सहयोग करना चाहिए, न कि समाज के लोगों को उकसाने का काम करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि आप किसी राजनीति के चक्कर में न फंसे। हम जो है पूर्ण रूप से इसको सामाजिक आंदोलन के रूप में, सामाजिक न्याय के रूप में सरकार से मांग करना चाह रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। कई सारे अभी जो वीडियो निकल रही है उसमें देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भी समाज को लाठी से मारा जा रहा है। उसको लेकर के क्या कहेंगे? निश्चित रूप से न्याय
जो है वह कानून जो है वह सरकार या पुलिस नहीं करेगी, यह तो न्यायालय का मामला होता है। मारपीट, अगर वह दोषी है तो उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करें। उसे किसी प्रकार का मारपीट सजा देने का अधिकार पुलिस प्रशासन से नहीं है। वह जो फुटेज सोशल मीडिया में दिख रहा है वह उस 10 जून की घटना का है। 10 जून को जिला कलेक्टर कार्यालय में असामाजिक तत्वों के द्वारा जो आगजनी की गई, क्षति पहुंचाई गई, उसके बाद पुलिस जो है सक्रिय हुई, यह वह घटना उसमें दिख रहा है। अभी सोशल मीडिया में ऐसा मारपीट की घटना अन्य दिवस का जो है वह देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं समाज के राजमहंत होने के नाते मैं कहूँगा कि पुलिस किसी भी प्रकार के समाज के व्यक्ति को प्रताड़ित ना करे, मारपीट ना करे। यह हम शासन से मांग कर चुके हैं और शासन ने भी एक आदेश जारी किया है। इसमें एक समाज के कुछ व्यक्तियों, 3 व्यक्तियों का एक कमेटी भी बनाया है। अगर निर्दोष व्यक्ति हैं तो वह उनको छुड़ाने के लिए एक कमेटी बनाया है, जिसमें पूर्व विधायक हमारे सनम जांगड़े जी हैं और एक 2 और सदस्य हैं। वह इस घटना पे नज़र रखे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि किसी प्रकार की प्रताड़ना हो और निर्दोषों को छोड़ा जाना चाहिए, और जो इस कार्य में संलिप्त हैं इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। क्या लगता है कि समाज के जो युवा काफ़ी आक्रोश हो जाते हैं तोड़ फोड़ करने में, लगातार जो कई विषय में जो देखा जा रहा है वीडियो, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि बाबा जी के बताए रास्ते से समाज के युवा जो अभी भटक चुके हैं? यह निश्चित ही समाज के लिए, हम सबके लिए चिंता का विषय है कि आज के समय में जिस प्रकार का सोशल मीडिया को देख करके मेरे सतनामी समाज के जो युवा, जो 15 साल 16 साल से लेकर के 25 साल के युवा हैं, वो आज बाबा जी के बताए हुए मार्ग, सत्य अहिंसा के मार्ग को छोड़ करके थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन की ओर अभी पलायन हो रहे हैं। इसके पीछे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी कुछ राजनीतिक जो पार्टी के लोग हैं, इसमें मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि जो भीम आर्मी है, यह सतनामी समाज को गुमराह करके उग्रता की ओर, और सतनामी समाज को ऐसा गुमराह कर रहे हैं कि आप गुरु बालक दास जी के अनुयायी हैं। हम सबसे पहले गुरु घासीदास जी के अनुयायी हैं, सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, सत्य के मार्ग पे चलने वाले हैं। हमारे बोल चाल में, पहनावा में, खान पान में, सब में सादगी है। इसीलिए बाबा जी ने तो श्वेत खाम, जय स्तंभ और सफेद झंडा का किया। अहिंसा के मार्ग को त्याग करके सभी को मानव मानव एक समान का मार्ग दिखाया। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि आप अहिंसा के मार्ग पे चलें और हिंसा के मार्ग को छोड़ करके मूल जो हमारे बाबा गुरु घासीदास जी ने बताए हैं उस ओर आप आएं। और अगर आप अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे तो कानून अपना काम करेगा और समाज इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। समाज को एक करने के लिए क्या पहल किया जा रहा है आपके गुरुओं के द्वारा, आप लोगों के द्वारा? क्या कुछ ऐसा कुछ रणनीति बनी गई है? बिल्कुल, मैं तो धर्म गुरुओं से भी मैं अपील करूंगा कि हमारे समाज में अभी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में हर गांव में जो सतनाम को छोड़ करके मतांतरण का खेल शुरू हो गया है, धर्मांतरण का खेल शुरू हो गया है। जगह जगह मिशनरीज काम कर रहे हैं और हमारे सतनामी समाज के लोगों को मतांतरित किया जा रहा है। इस ओर भी हमारे समाज प्रमुखों, राजमहंतों और धर्म गुरुओं को ध्यान देना चाहिए। कहीं न कहीं हमारे धर्म गुरुओं को भी सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि वो गुरु जी के वंशज हैं। सतनाम का संदेश दे करके गांव-गांव जाने की एक परंपरा, प्रथा थी, आज वह परंपरा नहीं हो गई। आज समाज में भी जो हमारे धर्म गुरु हैं वह भी राजनीति की ओर ज़्यादा प्रस्थान कर गए हैं, यह एक कारण है। और समाज भी इसको देख करके समाज भी गुमराह हो रहा है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों से गुरुओं को जुड़ने के कारण समाज भी विभिन्न पार्टियों में, या कहना चाहिए दिशा विहीन होते जा रही है। यह किसका सुने, हमारा मुखिया कौन है, यह प्रश्न चिन्ह है। न सामाजिक मुखिया हो पा रहे हैं, न धर्म गुरुओं, किसका माने। तो यह भी
धर्मगुरुओं को, समाज को चिंता करना चाहिए। और आज के समय में यह समाज के लिए बहुत ही दुखद है और हमें सबको सोचना पड़ेगा कि हम आखिर गुरु घासीदास जी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वही हमारे असली गुरु हैं और उन्हीं के विचारों से समाज को चलना चाहिए। दिशा बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दल हमको आज उपयोग कर रहे हैं, तो आपके हितैषी कौन है यह भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बसंत अंचल जी, जिन्होंने कहा कि ये गुरु घासीदास जी के बताए हुए रास्ते पे समाज को चलना चाहिए। जिस तरह से युवा अभी आक्रोश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गई है। गुरु घासीदास जी के जो बताए हुए रास्ते हैं, सत्य अहिंसा का मार्ग है, मानव मानव एक समान है, उसको लेकर के चले और उनको समझे। जी बताएंगे और कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं से यह निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप अपने कैरियर की ओर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, आप अपने रोजी रोजगार की ओर ध्यान दें। शिक्षा से बड़ा अस्त्र कुछ नहीं हो सकता, संस्कार से बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। आज जो युवा भटक रहे हैं, कहीं न कहीं उनमें संस्कार की कमी आई है। हमारी जो संस्कृति है, सतनाम संस्कृति है, उस ओर से हम विमुख होते जा रहे हैं। बाबा जी के या गुरु बालक जी के मार्ग पे हमको चलना चाहिए, हमें उस रास्ता को अपनाना चाहिए। हमें हमेशा उन्नति और प्रगति की ओर ही नज़र उठा करके देखना चाहिए। हिंसा में कभी किसी का जो है हित नहीं हुआ है। हिंसा हमेशा विनाश की ओर लेकर के गया है। इसलिए बाबा जी ने इसीलिए अहिंसा के पुजारी कहे गए हैं, मानव मानव एक समान कहा गया है। जाति पाति के प्रपंच में हमको नहीं पड़ना चाहिए, यह कहा गया है। हमारे लिए दूसरों के धन कीड़ा के समान है, ऐसा कहा है। पर स्त्री माता के समान है। और बहुत सारे ऐसे 42 अमृतवाणी और 7 संदेश हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर जीव जंतु एक समान है। ऐसे ओर हमारे उन्नति और प्रगति की ओर, समाज को बढ़ाने की ओर हमें जाना चाहिए, न कि इस प्रकार से उग्रता की ओर और हिंसा की ओर जाना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा, समाज को शांति बनाए रखें। इस जांच में हम सबको सहयोग करना चाहिए और जो भी है उसको, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं और निर्दोषों को किसी प्रकार की उसको प्रताड़ित न किया जाए और सही पाए जाते हैं तो उनको सजा हो, और नहीं वह सही व्यक्ति हैं तो उन्हें बिल्कुल निशर्त जो है रिहा करना चाहिए। अभी 18 तारीख को आंदोलन के बीच जो मैसेज आ रही है व्हाट्सएप में, उसको लेकर के क्या बोलेंगे, क्या करना चाहेंगे? हमारे समाज में कहीं भी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि हम 18 जून को किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और अभी जैसे मैंने पेपर में, व्हाट्सएप में किया है कि पार्टी विशेष के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है, तो इस आंदोलन से हमें बचना चाहिए। हमें पूर्ण रूप से सामाजिक रूप से ही न्याय मांगना चाहिए। अभी राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करेंगे, आंदोलन में आपको बुलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, ऐसा आश्वासन देंगे। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, न्यायिक जांच पे पूरा विश्वास है। कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन हम सबको पूर्ण आश्वासन दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने, कि हम पूर्ण रूप से आपके साथ न्याय करेंगे, जांच में सत्यता आएगी। हमें इंतजार करना चाहिए और इस प्रकार के बहकावे भड़कावे में आकर के हमें किसी आंदोलन की और योजना नहीं बनाना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर बसंत अंचल जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक अभी बात की है बलौदा बाजार और गिरौदपुरी में जो घटनाएं हुई उसको लेकर के, और जो भी सरकार के द्वारा जो जांच समिति बनाई गई है उस पे समाज को थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए और काम करना चाहिए, और भ्रामक खबरों से बचने की जो मैसेज अभी जो उन्होंने दी है, और गुरु घासीदास जी बाबा जी के जो बताए रास्ते पर अपनाना चाहिए युवाओं को ख़ास तौर पे। मैं बिलासपुर से अमित पाटले, समय न्यूज़। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।